बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 10 अप्रैल थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ के तहत लेना, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरा एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वहाँ पे मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को फ्री ट्रेड भी करवाता हूँ। और इस व्हाट्सएप का लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो है फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें, आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे कोर सीपीआई मंथली सीपीआई ईयरली का डाटा है और एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है जो हर थर्सडे को आता है। और न्यूयॉर्क सेशन में यूएस सेशन में काफ़ी वैलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर देखें 6:30 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7:30 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 9 बजे फिर 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 10:01 पे फिर एक लो इम्पैक्ट है और 11 बजे भी एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ का इतना मार्केट पे असर नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये देखें कि कल मार्केट ने जो इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, मेरे ख्याल में गोल्ड के पीछे आप देख लें इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी जितनी कल बनी है। उसकी रीज़न जैसे कि आपको मालूम है, आजकल एक ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चीन के दरमियान, और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है और मार्केट फिर टेक्निकल एनालिसिस को जो है ना फॉलो नहीं करती। टेक्निकल या फंडामेंटल चल रही हो तो वो फिर टेक्निकल की कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। और कल मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में भी यही बात शेयर की थी, अगर आज मार्केट क्लोजिंग ऊपर दे देती है इस एरिया से 3080 से 82 से के ऊपर, तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है। और ये मैं कल उनको जो है ना गाइडलाइन भी करता रहा हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे उसको जो है ना रिस्पेक्ट दी है। और पहले मैंने कहा कि जब ये मार्केट 3050 पे 52 पे थी, मैंने कहा 3088 3100 का एरिया हो सकता है और मार्केट कल एग्जैक्टली 3100 तक मार्केट ने जो है अप्रोच किया है और अब रिट्रेसमेंट कर रही है। कल की कैंडल जो बनी है और उसकी कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है उसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये वैसे बुलिश ट्रेंड में है और ये देखें मार्केट की ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है 3100 का एरिया, और मार्केट 1 2 तीसरी बार जो है ना इसको जो है ना ब्रेक नहीं कर सकी। अब ये नीचे आ रही है। ये हमारे पास सेल का लेवल था पहला, ये सॉरी नीचे वाला एक सेल का लेवल था, मार्केट इसके ऊपर गई है और इसके ऊपर यानी कि ना जो दूसरा हमारा जो सेंटर वाला सेल का लेवल है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और उसके ऊपर एक और ये एक सेल का लेवल है। ये नीचे वाला जो है ना ये नीचे वाला डेली का है, सपोर्ट लेवल है। ऊपर जो है ये H4 का एक लेवल था और मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर हम इसकी फिबोनाची ड्रा करें, यहाँ से जो मार्केट कल गई है हाँ जी 50% का एरिया जो है ना यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, तकरीबन ऑलमोस्ट 3035 का एरिया है और ये 3035 का एरिया है, 50% एरिया आ रहा है और ये एक सपोर्ट भी है।
मार्केट आज 3035 तक आ सकती है। अगर यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं। और उसके साथ देखें तो हमारे पास ये H4 का नीचे FVG है भी है, और यहाँ से अगर आप नीचे इसको आप रिट्रेसमेंट करने दें, पहली बाइंग जो है ना आपने यहाँ इस एरिया से 50% से आपने करनी है, 3035-40 के एरिया से आपने इसको बाई करना है। अगर नीचे इसको ब्रेक करते हो तो फिर हमारे पास ये एक बाई का लेवल है, 3020-3015 के बाई का लेवल है। और अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। और H1 के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास यही एक बाई का लेवल आ रहा है 3035, दूसरा उसके बाद 3020 का एरिया है। और उसके बाद अगर इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मार्केट फंडामेंटली चल रही है तो मार्केट नीचे भी डाउन आ सकती है। क्योंकि कल ट्रंप ने जो है ना वो 3 जो टैरिफ का ऐलान किया था वो 3 माह के लिए, 3 मंथ के लिए उसने पॉज कर दिया है। तो मार्केट नीचे भी आ सकती है, आपने उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यूरो USD को। यूरो USD का पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, मार्केट अपने इस एरिया में काफ़ी दिनों से ट्रेड हो रही है। कल की वीडियो में भी मैंने यही आपको कहा था कि इस एरिया से आप 1.092 1.090 से आप बाई करें, और आपका ये आपके लेवल होने चाहिए 1.10 400 500 का एरिया, ये आपके टारगेट होने चाहिए। और मार्केट अभी जो है अपने सपोर्ट लेवल से जो है ना, कल उसने यहाँ तक आई थी मार्केट, अब जाने की कोशिश कर रही है। इसका हम जो है H4 के टाइम फ्रेम में इसको मज़ीद देखते हैं। H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया 1.92, और उसके बाद फाइनल सपोर्ट जो है हमारे पास 1.099 का एरिया है। अगर नीचे रिट्रेस करती है तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में बाई फाइंड कर सकते हैं। और आपके अपर साइड के जो एरियाज़ हैं, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है 1.10 400 500 का जो है ना TP होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास यही एक सपोर्ट का एरिया है। नीचे यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाती है, नीचे अगर आती है यहाँ पे आप इसको जो है ना, अगर इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल इस एरिया में आपको मिलती है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, और आपके ये अपर साइड वाले TP होने चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं GBP USD को। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया से ऊपर गई है, और अब ये मार्केट का पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया था, और जिसको मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेक किया है, और अब ये ऊपर इसको रिटेस्ट करके नीचे मज़ीद भी आ सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट, यहाँ पे H4 में ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से फिर आप इसके रिटेस्ट पे बाई कर सकते हैं, और आपका पहला TP ये होना चाहिए 1.29 500 2900 का एरिया होना चाहिए। तो इसको अगर हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट H4 की ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 1.28 590 का एरिया, और उसकी सपोर्ट है ये हमारे पास ये लेवल है 1.27 का एरिया है। यहाँ से अगर आपको जैसे जिस तरह से ये रेड कैंडल क्लोज हो रही है, अगर यहाँ से इसके इनगल्फ कर लेती है तो फिर यहाँ से आप इसके ऊपर इस एरिया से 1.28 800 से SL लगा के यहाँ आप इन एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। अगर इसको हम मज़ीद H1 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, मार्केट का यही एक जोन बना हुआ है, यहाँ से सेल है और नीचे यहाँ इस एरिया से आप इसको बाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू H1 के टाइम फ्रेम में। उसके बाद हम GBP JPY को देख लेते हैं।
जीपीपी जेपीवाई का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। कल मार्केट ने जो है ना ये एक बहुत बड़ी नीचे से बिग रिजेक्शन भी ली है मार्केट ने, और अब ये अपने सेल लेवल को टच करके नीचे आ रही है। और है ये वैसे सेल ट्रेंड है इसका। यहाँ से अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से आप सेल कीजिएगा, और आपका सेल का टीपी पहले एक ये होना चाहिए 187-200 का एरिया होना चाहिए। और फ़िलहाल ये अपने डेली टाइम फ्रेम में सेल में है, और लेकिन ये एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ से मार्केट पहले काफ़ी बार जो है ना अगर पीछे जाएं तो यहाँ से काफ़ी बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई है, और ये हमारे पास एक सपोर्ट है। कल यहाँ से जो है ना मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की और फिर ऊपर की तरफ चली गई। जब तक ये एरिया मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर 190 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, आप फ़िलहाल इसमें सेलर हैं, आप सेलिंग फाइंड कीजिएगा। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी यही मार्केट इस लेवल तक गई है और फिर नीचे आ रही है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप इसमें इस एरिया से आप जो मैंने ये रेड रेक्टेंगल लगा के दिए है, आप इस एरिया से इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ से जब मार्केट इसको टच करती है या इसके मिडल से या इसके अपर लाइन से आप इसको सेल कीजिएगा। फ़िलहाल ये सेलिंग पोजीशन में है। अब USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट फ़िलहाल अपनी इसी रेंज में है, और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें ये मार्केट की एक्सपोर्ट है, और यहाँ से ऊपर एक जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। और फ़िलहाल ये है अपने GPP JPY की तरह सेल ट्रेंड में ऊपर इस अपर लाइन से आप इसको सेल कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। और ये आपके TPs होने चाहिए 140-500, और उसके बाद ये जो है 145, ये आपके TP होने चाहिए। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया से 148 यहाँ से काफ़ी बार जो है ना 2-3 बार, चौथी बार भी रिजेक्ट हुई है, और मार्केट अब अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से अगर आपको कोई सेलिंग रीज़न मिलती है H1 में, H4 में, M15 में, आप यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और आपका ये पहला TP होना चाहिए 146.500, क्योंकि ये मार्केट की एक सपोर्ट थी। मार्केट इसके ऊपर जो है ना कल क्लोज हुई है। और यहाँ से अगर इसका देखें H4 के टाइम फ्रेम में, अगर आपको फ्रेश लेवल बताऊं तो ये हमारे पास एक फ्रेश लेवल आ रहा है। यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और ये अगर मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दूँ, हाँ जी ये इस एरिया में नीचे आती है, रिट्रेस करती है, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं इस एरिया से। और दूसरा यहाँ से 144-700, और आपके ये TP होने चाहिए। उसके बाद हम BTC को देख लेते हैं। BTC, हाँ जी कल की वीडियो में भी मैंने यही आपको कहा था कि यहाँ से आप बायर हैं, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बाई गई है। और ये हमारे था एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने कल एग्जैक्टली उस पॉइंट तक गई है। अब मार्केट अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, नीचे आती है। आपने यहाँ से 7800 8000 के एरिया से छोटे टाइम फ्रेम में आपने आके यहाँ से बाइंग फाइंड करनी है। और फ़िलहाल आप इस एरिया तक 83,000 तक बायर है। नीचे आती है, रिट्रेस करती है। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देखें, छोटे टाइम फ्रेम में ये देखें कल मार्केट ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इसके मिडल एरिया से जो है ना बाई गई है। अब नीचे रिट्रेसमेंट करने में इसको पहली बाई आप यहाँ इस 8000, दूसरी जो है ना 78,000 के एरिया से आप इसको बाई कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।